बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन एक बार फिर से आप सभी किसान साथियों का वेदर अलर्ट चैनल पर आप जुड़ रहे हैं। और मानसून के निराशाजनक प्रदर्शन लगातार देश के ऊपर जारी है और आगामी सिस्टम बंगाल की खाड़ी पर जल्द बनने की संभावनाएं होती हुई नज़र आ रही है। ऐसी संभावनाएं बन रही है तो मैं इस वीडियो में बात आगामी सिस्टम के ऊपर करूंगा कि बंगाल की खाड़ी पर कब तक कौन सा नया सिस्टम बन सकता है और किन राज्यों पर यह सिस्टम व्यापक बारिश भी दे सकता है। आपको बता दूं कि अभी पिछले दिनों जो बंगाल की खाड़ी से निम्न दबाव का क्षेत्र बना था और उसने इस समय बारिश की गतिविधियां मध्य भारत के कई राज्यों पर छेड़ दी थी। लगभग बारिश की गतिविधियां कई राज्यों पर हुई, लेकिन कुछ राज्य ऐसे भी रहे जहां पर लगातार सूखे का मानसून प्रदर्शन रहा है और इस सिस्टम ने वहां पर भी बारिश नहीं दी। इस समय यह सिस्टम कहां पर बना हुआ है इसकी आपको जानकारी देने की कोशिश करूँ तो लगभग ये सिस्टम इस समय दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर बना हुआ है। तो इसके प्रभाव से इस समय उत्तर भारत और कुछ सेंट्रल इंडिया के राज्यों पर बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल रही है। आगामी सिस्टम की बात करें, आगामी सिस्टम कब तक बन सकता है, क्या रहेगा इसका इंटेंस, मानसून के सूखे में बारिश देने की संभावनाएं कब है, मानसून फिर से भारत के उन राज्यों पर कब सक्रिय होगा जहां पर बारिश को लेकर इंतज़ार बना हुआ है। आपको बता दूं कि बंगाल की खाड़ी पर जो भी सिस्टम इस समय बन रहे हैं वो काफ़ी कमज़ोर रहे हैं और बंगाल की खाड़ी पर अभी फ़िलहाल यानी कि अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो लगभग 27-28 अगस्त तक फ़िलहाल कोई भी एक्टिव मानसून कंडीशन बनती हुई नहीं नज़र आ रही है। हालांकि एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनेगा जो पूर्वोत्तर भारत के ऊपर रहेगा और उसके प्रभाव से काफ़ी अच्छी बारिश कई जगहों पर होगी। इसके बाद का अगर सिस्टम की इन्फॉर्मेशन की बात करें तो लगभग अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो आप देख सकते हैं किस तरह से 30 अगस्त के आसपास एक सिस्टम बनता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि म्यांमार के आसपास के क्षेत्रों पर, और इस सिस्टम भी अनुमान है कि ज़्यादा इंटेंसिफाई नहीं होगा, कमज़ोर ही रहेगा। और 31 अगस्त के आसपास आप देख सकते हैं ये सिस्टम जो है वो निम्न दबाव के क्षेत्र में लगभग उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के उत्तरी पूर्वी भागों पर बना रहेगा। इसके प्रभाव से बारिश की गतिविधियां पूर्वी मध्य प्रदेश पर बढ़ जाएगी। इसके अलावा छत्तीसगढ़ ओडिशा के अधिकांश भागों पर बारिश की गतिविधियां बढ़ती हुई नजर आएगी। इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत के भी कई राज्यों पर यह सिस्टम बारिश देगा, साथ ही साथ बारिश का सिलसिला रहेगा उत्तर प्रदेश के भागों पर। अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो इस तरह से ये निम्न दबाव का क्षेत्र यहाँ पर बना होगा और इस तरह से ये सिस्टम जब आया है इस तरह से तो ये निम्न दबाव के क्षेत्र में आएगा। और इसके अलावा यहाँ पर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन भी रहेगा जो लगातार इस सिस्टम को इंटेंस करेगा, साथ ही साथ हवाओं को अपनी ओर आकर्षित करेगा। इसके प्रभाव से उत्तर पश्चिम भारत से शुष्क हवाएँ भी आएगी और कई राज्यों पर फिर से तापमान को गर्म करेगी। लेकिन जब ये सिस्टम इस तरह से अपनी हवाओं को बढ़ाएगा, इस तरह से उत्तर प्रदेश की तरफ से हवाएँ चलेगी तो उत्तर भारत के भी कई राज्यों पर मानसून के फिर से सक्रिय होने की संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही है। इस दौरान उत्तर पश्चिम भारत के अधिकांश भागों पर मौसम लगभग शुष्क ही रहेगा, बारिश की कोई ज़्यादा संभावना नहीं है। इस दौरान अगर मैं आपको स्थिति दिखाने की कोशिश करूँ तो भारत के पूर्व में आप देख सकते हैं कि एक भीषण गंभीर चक्रवाती तूफान हम कह सकते हैं जो बन रहा है और ये सिस्टम 31 अगस्त के आसपास आप देख सकते हैं किस तरह से हांगकांग को प्रभावित करेगा और हांगकांग के इलाकों पर मौसम विभाग अलर्ट भी जारी कर देगा, ऐसी उम्मीद है। इसके अलावा आप देख सकते हैं ये सिस्टम भारत की ओर नहीं बढ़ेगा, ये लगातार भारत की बंगाल की खाड़ी से लगातार हवाओं को अपनी ओर ले जाएगा, जिससे कि बंगाल की खाड़ी पर चलने वाली हवाएं लगातार उत्तर पूर्वी दिशा में आगे बढ़ेगी और ये उत्तर पूर्व की ओर जो हवाएं चलेगी इस तरह से पूर्व की ओर, ये हवाएं बंगाल की खाड़ी पर लो प्रेशर को एक्टिव नहीं कर पाएगी। हालांकि ये जब सिस्टम बनेगा तो ये सिस्टम बहुत कमज़ोर होगा क्योंकि लगातार बंगाल की खाड़ी से और हिंद महासागर से आने वाली हवाएं लगातार इस सिस्टम में मिलेगी तो ये सिस्टम मजबूत होगा, लेकिन बंगाल की खाड़ी पर बनने वाला सिस्टम मजबूत नहीं होगा। और आपको बता दूँ कि 31 अगस्त तक हमें उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों पर किसी महत्वपूर्ण बारिश की संभावनाएं दिखाई नहीं दे रही है। तो इस समय मानसून का निराशाजनक प्रदर्शन देश के कई राज्यों पर दिखाई दे सकता है। हालांकि ये सिस्टम बन रहा है तो इस सिस्टम कई राज्यों पर बारिश देगा और ये बारिश कहाँ देगा मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ उड़ीसा के भागों पर काफ़ी अच्छी बारिश देगा और जहां पर भी बारिश में कमी थी वो पूर्ण होती हुई नजर आएगी। इसके अलावा बारिश की गतिविधियां उत्तर भारत पर भी बढ़ती हुई नजर आएगी, कुछ हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के भागों पर बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती है। इसके अलावा मानसून की तरफ उत्तर में रहेगी तो इसके प्रभाव से भी बारिश की गतिविधियाँ लगभग पंजाब हरियाणा के कुछ भागों पर देखने को मिल सकती है इस दौरान। बाकी उत्तर पश्चिम भारत के अधिकांश भागों पर मौसम लगभग शुष्क रहेगा और बंगाल की खाड़ी पर 31 अगस्त के आसपास तो कोई ज़्यादा एक्टिव मानसून कंडीशन बनती हुई नहीं आ रही है। चूँकि ये सिस्टम बना हुआ है तो ये सिस्टम अगर लगभग इस तरह से आगे बढ़ता है और इस तरह से वियतनाम, थाईलैंड को पार करता है और बंगाल की खाड़ी के ऊपर आकर निम्न दबाव के क्षेत्र में पहुंचता है तो ये सिस्टम कहीं ना कहीं मजबूत कर सकता है मानसून को और आगामी समय में बंगाल की खाड़ी पर लो प्रेशर के बाद ये सिस्टम डिप्रेशन या फिर साइक्लोनिक स्टॉर्म भारत के नज़दीक आते आते भी बन सकता है। तो ऐसे में इस सिस्टम के ऊपर नज़र रहेगी कि ये सिस्टम किस दिशा में आगे बढ़ता है और क्या ये भारत की ओर आता है या नहीं। इसके ऊपर भी मैं आपको लगातार नोटिफिकेशन
नोटिफिकेशन जारी करता रहूँगा और लगातार अपडेट आपके साथ देता रहूँगा। तो इसकी तो रही बात इस वीडियो में। अब GFS के मॉडल भी देखते हैं। ये ECMWF मॉडल है और अब GFS मॉडल क्या दिखा रहे हैं, सिस्टमों के ऊपर क्या कोई सिस्टम बन सकता है बंगाल की खाड़ी पर या नहीं। देश के कई राज्यों पर लगातार मानसून के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद एक उम्मीद किसान साथी कर रहे हैं कि क्या कोई सिस्टम बनता है बंगाल की खाड़ी पर जो एक बार फिर से बारिश को बढ़ावा दे और कई राज्यों पर ज़बरदस्त बारिश दे। तो इसी के इस वीडियो में बात कर रहा हूं। तो आप ये GFS मॉडल देख सकते हैं कि किस तरह से 24-25 अगस्त तक जो सिस्टम बना हुआ है बंगाल की खाड़ी से उठा निम्न दबाव का क्षेत्र, वो लगभग पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के कई राज्यों पर ज़बरदस्त बारिश देगा। आम जनजीवन भी कई जगहों पर प्रभावित होगा। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि ज़्यादा बारिश की संभावना उत्तर पश्चिम भारत पर फिर बढ़ती हुई नहीं नज़र आ रही है। लगभग 25 अगस्त से लेकर 29 अगस्त तक मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है। खासकर राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और महाराष्ट्र सहित दक्षिण भारत के भी कई राज्यों पर बारिश की गतिविधियाँ कम रहेगी। जो कि आप देख सकते हैं कि 29 अगस्त के आसपास एक बंगाल की खाड़ी पर निम्न दबाव का क्षेत्र बन रहा है। 30 अगस्त आते आते ये सिस्टम भारत के लगभग तटवर्ती क्षेत्रों के आसपास आएगा और आप देख सकते हैं किस तरह से ये सिस्टम उमड़ घुमड़ रहा है। 31 अगस्त तक की मैं स्थिति की बात करूँ तो ये सिस्टम भारत के कोस्टल एरियाज़ को प्रभावित करेगा। इसके प्रभाव से बारिश की गतिविधियाँ बढ़ेगी और 1 सितंबर को आप देख सकते हैं किस तरह से ये सिस्टम पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग निम्न दबाव के क्षेत्र में भारत के राज्यों को प्रभावित करेगा। हालांकि इसके प्रभाव से बारिश की गतिविधियाँ पूर्वोत्तर भारत के राज्यों पर ज़्यादा होगी और 2-3 सितंबर तक हम देख सकते हैं कि किस तरह से पूर्वोत्तर भारत और बाकी राज्यों पर बारिश की गतिविधियाँ रहेगी। हालांकि मध्य प्रदेश पर बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलेगी, पूर्वी मध्य प्रदेश पर। बाकी उत्तर पश्चिम भारत के अधिकांश भागों पर मौसम लगभग 5 सितंबर तक मुख्यतः शुष्क बना हुआ है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और कुछ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर मौसम लगभग शुष्क रहेगा। हालांकि गुजरात पर भी मौसम के शुष्क रहने की संभावना है। महाराष्ट्र और पश्चिम मध्य प्रदेश पर कुछ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।